कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। ओम शांति। बाबा की इतनी बेहद शिव शक्तियाँ बाबा के घर में पधारी है भट्ठी के लिए। अवश्य इस भट्ठी से आप बहुत कुछ लाभ ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो कुछ कमियां, कमजोरियां, अवगुण, ये सब इस भट्ठी में पूर्ण रूप से स्वाहा करके एकदम उज्जवल बन करके जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। ठीक है विश्वास? हाँ? इसलिए उम्मीद शब्द नहीं कहा पर विश्वास शब्द कहा, क्योंकि भट्ठी माना ही जिसमें पकना होता है। जो चीज भट्ठी में पड़ती है वो पक करके बाहर निकलती है। पकने से निखार आता है, शुद्धि आती है, परिवर्तन आता है। सब कुछ जो भी कमजोरियां, कमियां हैं वो खत्म हो जाती है। तो आज का मेरा विषय है कर्मों की गुह्य गति और विकर्माजीत स्थिति। बहुत ही गहरा विषय है ये, क्योंकि जब कर्मों की गुह्य गति जानेंगे तब ही विकर्माजीत स्थिति बनेगी। कर्मातीत स्थिति तो बाबा कहते अंत में बनेगी, लेकिन विकर्माजीत स्थिति तो हम अवश्य पहले बना सकेंगे, परंतु वो तब होगा जब कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे। बाबा ने कर्मों की बड़ी गहन गति बताई है। वैसे भी कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गहन है, अति न्यारी है। साधारण इंसान कर्मों की गति को समझ नहीं सकता है। इसीलिए उसके मन में सदा ये प्रश्न चलते हैं, चाहे किसी के भी वो कर्म देखता है, व्यवहार देखता है, बोल सुनता है, तो मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों? ये क्यों ऐसे कर रहा है? तो क्यों शब्द इसलिए उठता है क्योंकि कर्मों की गुह्य गति नहीं जानते। लेकिन बाबा ने हम बच्चों से ये क्यों, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, जिसको बाबा दादी गुलजार काका की भाषा कहती है, कौवे की भाषा होती है काका काका करना, ये सब प्रश्न हमारे समाप्त कर दिए हैं। क्योंकि कोई भी बात अगर होती है इसमें अवश्य कोई राज है जो हम उस समय नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मन में प्रश्न उठते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, आदि आदि। तो क्या है कर्मों की गुह्य गति? क्योंकि साधारणतः इसको अगर हम देखें
तो कर्मों की गति को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। ये कर्मों की साधारण गति है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया समान और बराबर है, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। आप आम का बीज बोते हैं तो आम का ही पेड़ मिलेगा, आम का ही फल मिलेगा। तो बीज ये कर्म है और फल उसका परिणाम है। तो इसीलिए कर्म की साधारण गति को समझना मुश्किल नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल। अगर किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि कर्म दुख का बीज बोया कर्म के रूप में, तो दुख मिलेगा। और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। ये साधारण कर्म की गति को समझना है। लेकिन बाबा कहते हैं इतना सरल नहीं है समझना, क्योंकि बीज और फल इन दोनों में अंतराल बहुत है। ऐसे तो नहीं उसी समय बीज बोया उसी समय फल खाएंगे। बीज और फल की जहाँ बात आती है तो बीज तो कोई और बोता है, फल कोई और खाता है। पहले जमाने में कहते थे आम के बीज के लिए कि दादा बोए और पोता खाए। दादा बीज बोता था आम का और बहुत सालों के बाद फल निकलना शुरू होता था आम के पेड़ में। तो दादा तो उस समय रहता नहीं था, वो तो गुजर जाता था, लेकिन उनके पोते जरूर खाते थे। आज भी घरों में कितने आम के पेड़ होंगे, भाई किसने बोया, कहेंगे मेरे दादाजी ने बोया था। पर उसके जमाने में तो उसको फल मिला नहीं। तो उस बीज और फल को समझना तो बहुत सहज है कि बोता कौन है और खाता कौन है। लेकिन कर्मों के बीज के लिए ऐसे नहीं कहेंगे दादा बोए और पोता खाए। हाँ, ऐसे होगा क्या? दादा ने कर्म किए और फल उसका पोता भोगे, ऐसे नहीं होगा। दादा ने बोया है तो दादा ही, वो आत्मा ही पाएगी, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे 4 जन्मों के बाद, चाहे 7 जन्मों के बाद, वो ही पाएगी वो फल जो उसने कर्म रूपी बीज बोया। अब ये है कर्म की गति को समझना, क्योंकि बीज कब बोया और फल कब खाया, उसी जन्म में ही फल खाएं ये जरूरी नहीं है। क्योंकि वो फल कब रिटर्न में मिलता है, वो किस प्रकार का कर्म है उस पर भी बहुत निर्भर होता है। जैसे मिसाल दिया जाता है कि हम अंगुली उठाते हैं और हवा में लकीर खींचते हैं, तो वो तो उसी समय मिट जाएगी। हवा में तो लकीर दिखाई भी नहीं देगी, वो हवा भी नहीं दिखाई देती है, तो लकीर क्या दिखाई देगी। पर खींच तो गई ना, अंगुली से ही खींची, उसी समय खत्म हो गई, खींची और खत्म हुई। लेकिन वही अंगुली हम उठाते हैं और पानी पर खींचते हैं तो थोड़ी 1 सेकंड के लिए लकीर दिखाई देती है, पर फिर मिट जाती है, क्योंकि पानी तो बहता रहता है। तो हवा और पानी में अंतर हो गया। कर्म वही है, पर जो फल है वो उसी समय मिला और वो थोड़ी देर के बाद मिला। फिर वही हम अंगुली उठा करके रेत पर खींचते हैं, तो रेत पर वो लकीर थोड़ी देर के लिए दिखाई देगी, कुछ मिनटों के लिए जरूर दिखाई देगी। फिर हवा लगी या पैर पड़ा रेत पर तो मिट सकती है, लेकिन पानी से ज्यादा समय वो रेत पर टिकेगी।
लेकिन अगर वही अंगुली से एक नोकीली चीज लेकर हम पत्थर पर लकीर खींचते हैं, कर्म वही है, अंगुली वही है, हाथ वही है, लेकिन एक पत्थर पर जोर से खींचते हैं तो वो लकीर तो सालों साल दिखाई देगी, कई साल तक वो लकीर मिलेगी। तो अंतर क्या पड़ गया कि वो हवा में खींची, पानी पर खींची, रेत पर खींची या पत्थर पर खींची, कर्म उतना ही, शायद थोड़ी शक्ति ज्यादा यूज करनी पड़ेगी पत्थर पर, लेकिन परिणाम भी वही, पर वो कितना समय चला और वो कितने समय तक चला, अब उसको कर्म की गति समझेंगे। हमने किसी के लिए बुरा सोचा केवल, उसी समय हमारा मन तो मैला हुआ, उसी समय हमको अपने प्रति तो घृणा आ सकती है कि मैं ऐसे उनके लिए क्यों सोचती हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना है। तो वो जैसे हवा पर लकीर लगी, सोचा और उसी समय खत्म कर दिया, नहीं सोचना है, फिर सोचना बंद किया। लेकिन अगर हम थोड़ा और सोच रहे हैं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो समझता नहीं, बहुत सोचा, तो जैसे पानी पर लकीर खींची, चलो वो भी मिट गई, मन में सोचा नहीं, छोड़ो ना, उनका कर्म उनके साथ, तो ये पानी पर खींची, लेकिन मन में उसका दुख तो हुआ। लेकिन फिर रेत पर खींची, माना जब वो सामने आएगा तो थोड़ी मन में तो आ ही रहा है उसी समय, तो थोड़ी आंख पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, देखेंगे उसी नजर से, भले बोलेंगे कुछ नहीं, पर थोड़े आंख भी उसी नजर से देखी तो फर्क तो पड़ा। फिर सोचेंगे मुझे ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर मुख से निकल गया शब्द, कोई ऐसा शब्द या बुरा, क्योंकि मन में तो सोच ही रहे थे, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मन में बार बार वो ही सोच चली रही थी, तो एक दिन वो मुख से तो जरूर निकल आएगा। और मुख से निकला माना जैसे आपने रेत पर लकीर खींची, फिर चलो माफी मांग ली, पूरा हो गया, चलो सॉरी, फिर आगे मैं ऐसे नहीं कहूंगी, माफी मांग ली। कहते ना मान लिया, झगड़ा टूटा। दादी हमेशा ऐसे कहती थी, दादी को हारमनी शब्द बहुत अच्छा लगता था। हारमनी हॉल बना ना ज्ञान सरोवर में, तो दादी को ये शब्द बहुत अच्छा लगता था, कहती थी कितना अच्छा शब्द है, हार मानी झगड़ा टूटा। हमने चलो भूल स्वीकार की, ये मैंने गलत कहा, चलो झगड़ा टूटा, खत्म, स्वीकार कर लो, थोड़ा झुक जाओ और सॉरी कह दो कि आगे फिर नहीं करेंगे, पूरा हुआ, इसमें क्या है, चलो भूल हो गई। परंतु अगर वो कर्म में आया, वाणी में आया और खत्म हो सकता है, वो जैसे रेत पर काफी समय तक वो चला, पर फिर मिट सकता है। पर अगर पत्थर पर लकीर आ गई, वो कर्म में आ गई, तो वो कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। भले वचन में भी आपको भोगना तो हुई, क्योंकि सॉरी भी तो कहना पड़ा ना। अगर वो गलती करते ही नहीं तो सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं थी, पर चलो स्वीकार कर लिया और झगड़ा खत्म हो गया तो बात पूरी हो गई, वही हिसाब किताब पूरा हो गया। पर कर्म में कुछ किया, थप्पड़ मार दी या किसी डंडे से उसको मारा, यहाँ तक कि क्रोध का इतना विकराल स्वरूप हो जाता है, दुनिया में हम देखते हैं कि बंदूक लेकर के भी हत्या कर देते, गोली मार देते हैं, उसको मार डालते, गुस्से में इतना कुछ नहीं, क्या नहीं करते। अब वो तो कर्म ऐसे हुआ जैसे किस पर लकीर, पत्थर पर लकीर। अब वो तो साल साल चलेगी, वो आत्मा तो बदला लेगी। अगर इस जन्म में चलो हमने उसको खत्म कर दिया, परंतु वो बदला तो 7 जन्म के बाद भी ले सकती है आत्मा, इसीलिए वो पत्थर पर लकीर हो गई।
तो कोई भी बीज का फल उसी समय मिले ये जरूरी नहीं है, पर डिपेंड्स किस प्रकार का वो कर्म है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी सेवक है, तुम इनसे सेवा जरूर लो पर ये मालिक न बन जाए। ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी सेवक है तो सेवाधारी बन के आत्मा की सेवा करे, पर अगर यही मालिक हो गई फिर तो विकर्म बनते जाएंगे। इसीलिए कर्मों की गुह्य गति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार वो कर्म किया तो वो वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है, क्योंकि वो कर्म किया वो आपके हाथ से गया। जब तक आपने वो कर्म नहीं किया है तब तक आपके वो कंट्रोल में है, पर एक बार कर लिया वो आपके हाथ से गया, क्योंकि वो कर्म हुआ, वो उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। दुनिया में कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं, हमें कोई कामना नहीं है, हमें फल नहीं चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी निष्कामी है ही नहीं इस दुनिया में। भले फल की इच्छा नहीं रखते हैं लेकिन फल मिलेगा जरूर। केवल एक शिव बाबा ही निष्काम सेवाधारी है, वो फल नहीं लेता क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाता है, कर्म फल के चक्र में नहीं आता जैसे हम आत्माएं आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म संन्यास नहीं है, तुम कर्मों का संन्यास नहीं करते हो, परंतु हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ बने। वो तब होगा जब हर कर्म आप शिव बाबा की याद में करेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे कर्म योगी। कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई भी कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो बाबा कहते इस संगम युग पर तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो 2 युग तक पाते हो। अगर बुरे कर्म करते हो तो उसका भी फल मिलेगा, वो यहाँ ही मिलता है। हम जो भी कुछ हम भोगना है, चाहे वो कर्म भोग के रूप में है, वो है तो हमारे ही कर्मों का फल। कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं हमारे कर्म का फल को के कारण, तो बाबा कहते दूसरों को दोष कभी नहीं दे सकते। दूसरों को हमारे कर्म के फल का दोष नहीं दे सकते हैं, ये हमारे ही कर्म है तो हमको ही इसका फल पाना है। तो इसीलिए जब ये हमें कर्मों की गति समझ में आ जाती है तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है अपने कर्मों पर। परंतु कई बच्चे कहते हैं, कई बाबा कहते हैं ना, कई कहते हैं ऐसे क्यों कर रहा है। अब वो अगर कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, वो भी किसी संस्कार के वश है, जो उसने पूर्व में किया है उसी के ही वश हो सकता है। इसलिए क्यों शब्द तो कह ही नहीं सकते हैं, और जो करेगा वो तो पाएगा ही। तो कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो करेगा सो पाएगा, माना दुख देंगे तो दुख पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दुख देते हैं दूसरों को और फिर भी खुद तो मौज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दुख दे रहे हैं तो दुख पाएंगे जरूर, पर जरूरी नहीं कि अभी दुख पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत दुख दिया, बहुत बद्दुआएं मिली तो वो तो संचित होती जा रही है, संचित होती जा रही है। पर पिछला जो कुछ अच्छा कर्म किया हुआ है उसका वो सुख पा रहे हैं, और ये जो बुरे कर्म है वो संचित हो रहे हैं, क्योंकि उसी समय तो फल मिलता नहीं है। लेकिन मनुष्य वो नहीं देखता है कि ये जो बुरे कर्म कर रहा है वो संचित हो रहे हैं उसका फल, और अगर सुख मिल रहा है जरूर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म है जो संचित था, अभी वो पा रहा है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण या कंस, ये राक्षसों को दिखाते हैं
कि उन्होंने कितने हद तक दुख दिया, क्या नहीं किया। तो बहुत कहा राम को कि इनका वध करो, कृष्ण को कहा कंस का वध करो। उसने कहा नहीं, जब पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा। पाप का घड़ा अभी तक पूरा भरा नहीं है। तो बाबा भी मुरली में कहते अभी तक इतना मनुष्य पाप कर रहे हैं, पर पाप का घड़ा अभी तक पूरा भरा नहीं है। जब पूरा भरेगा तभी फूटेगा। इसीलिए बच्चे, आप ये नहीं सोचो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये उनका हिसाब किताब है, ये उनका ड्रामा में ऐसे ही पार्ट है। अगर पाप का घड़ा नहीं भरे तो फिर विनाश कैसे हो? विनाश तो होना ही है, असुरों का नाश होना ही है, रावण को खत्म होना ही है, कंस को खत्म होना ही है, लेकिन तब तक उनका पाप का घड़ा भर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पाप कर्मों को दग्ध करना है। उनका तो पाप का घड़ा भर ही रहा है, वो तो एक दिन फूटेगा, और वो फूटेगा तो सर्वनाश होगा, विनाश होगा। पांचों ही तत्व अपना काम करेंगे पाप के घड़े को खत्म करने के लिए। लेकिन बाबा कहते तुम आत्माएं वो श्रेष्ठ कर्म कर रही हो जिन श्रेष्ठ कर्मों से आप अपने पुण्य का खाता जमा कर रहे हो। और वो आत्माएं जो नहीं जानती कि पुण्य कर्म कैसे करना होता है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना होता है, वो तो अपने पाप का घड़ा बढ़ा रहे हैं। तो क्या अंतर है पाप और पुण्य में? कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है। कई समझते हैं किसी के लिए कोई कर्म पाप है तो दूसरे के लिए पुण्य है, ऐसे हो सकता है। पर कैसे समझ में आए अंतर? तो बाबा ने उस अंतर को भी समझाया है, क्योंकि द्वापर कलयुग में तो पाप और पुण्य कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ कर्म अकर्म जो बाबा बताते हैं, जो संगम पर होते हैं या कर्म सतयुग में होते हैं, इनका तो दुनिया वालों को ज्ञान है ही नहीं। ये तो संगम पर हम बच्चे बाबा की याद में जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है। बाकी दुनिया में तो दो प्रकार के कर्म चलते हैं, या तो पाप कर्म होगा या तो पुण्य कर्म होगा। तो कई पूछते हैं कि कैसे पता चले ये पाप है या पुण्य है? तो इस पर एक बहुत सुंदर कहावत है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल क्या? अभिमान। पाप का मूल अभिमान है। पाप का मूल अभिमान माना विकारों की जड़ अभिमान है। और जो भी कर्म अभिमान के वश किया गया, जिसके कारण सारे विकार पनपते हैं, वो सब पाप के खाते में जाएंगे। इसलिए कोई कहे मैं कैसे कहूँ कि कैसे समझो ये पाप है या पुण्य है। कई बार हमारी माताएं, भोली भाली माताएं, अब घर से छुट्टी नहीं मिलती है तो थोड़ा झूठ बोल कर आ जाती है। मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं घर में। जब क्योंकि बंधन था तो मैं घर में कहती थी मैं जाती हूँ सहेली के पास, मैं जाती हूँ ट्यूशन पर, और चली जाती थी सेंटर पर। तो हम कहते थे ये भी तो पढ़ाई है ना, ये भी तो स्कूल है, ये भी तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वो झूठ नहीं है। दुनिया में झूठ समझते हैं बहुत बड़ा पाप है, और बाबा उसको युक्ति कहते हैं, क्योंकि कार्य तो श्रेष्ठ है ना। तो भले उसमें थोड़ी सी युक्ति करनी पड़ी। हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में, ऐसे कहती थी। पर जाती थी बाबा के पास सेंटर पर तो थोड़ा अंदर में लगता था मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो पाप है। तो झूठ बोलना पाप है। लेकिन फिर हमको हमारी जो टीचर थी वो समझाती थी, तुम तो बहुत श्रेष्ठ स्थान पर आ रही हो। दुनिया में जो झूठ बोलते स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मम्मी को कहेंगे मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और जाते थे पिक्चर पर या होटल में या मजा करने, समझते थे कि चलो हम छुट्टी मनाएं, कॉलेज न जाएं। तो वो झूठ हो गया, वो पाप के खाते में जाएगा।
लेकिन ये तो अच्छे कार्य में है, इसीलिए आप देखेंगे पाप किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं समझते। तो कई समझते झूठ बोलना पाप है। अब बाबा कहते हैं अगर श्रेष्ठ कार्य में हमने जो कहा वो पुण्य के खाते में जाएगा, क्योंकि अगर झूठ बोलना पाप है तो सत्य बोलना पुण्य है। पर कई ऐसे कार्य होंगे जहाँ सच बोलना पाप बन सकता है। हम मिसाल देते हैं कि कोई गलत काम करना चाहता है और हम उसको मदद कर रहे हैं, सच बता रहे हैं क्योंकि उसको वो गलत काम करना है, तो वो उसका तो पाप बनेगा, पर हमारा भी उनके साथ पाप बनेगा, क्योंकि भले सच बताया लेकिन है तो पाप का कार्य। तो इसीलिए पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो बहुत कम समझते हैं लोग, इसलिए बहुत मूंझ जाते हैं। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है। अब ये पाप तो हैं, क्यों नहीं पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं ये पाप कब बना झूठ बोलना, जब वास्तव में हम हैं आत्मा और खुद को देह समझ रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है ये, यही तो पाप का कारण है, पाप का बीज तो यही है। मैं हूँ आत्मा और समझ रहे हैं मैं फलाना शरीर हूँ। तो ये शरीर का जो अभिमान रखना ये सबसे बड़ा झूठ है, जो मैं हूँ नहीं और वो मैं समझ रही हूँ, तो ये तो झूठ हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये देह अभिमान के वो करके जो मैं हम कहते हैं, ये सब बड़े बड़े पाप बनते हैं। इसलिए पाप के दो दरवाजे बताए जाते हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। जितनी बार सुबह से लेकर के अभिमान वश मैं कहते हैं ना, ये सब पाप के खाते में जाता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तो बाबा कहते ये तो कितना बड़ा ज्ञान है। और दूसरा, कोई कहे मैं चोरी करना पाप है, लेकिन बाबा कहते हैं कि इस संसार की जो वस्तुएं हैं उसको मेरा मेरा कहना ये भी चोरी है। वो तो चोरी है ही, दूसरे की चीज उठाना, लेकिन आपकी अपनी भी जो चीज है उसमें भी मोह रखना ये भी चोरी है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए तो लेके तो कुछ नहीं आए इस संसार का, और जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। हम जहाँ रह रहे हैं पहले कोई और रहता होगा, हम चले जाएंगे कोई और रहेगा। तो ये चीज तो यही है, हम आएंगे और जाएंगे, तो न चीज लाए न चीज ले जाएंगे। परंतु अगर उसने मोह रख लिया तो बाबा कहते ये चोरी जरूर है। और जितनी बार मोहवश मेरा 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 कहा, वो पाप के खाते में जाएगा, मोहवश। इसलिए मैं जितना कहा वो झूठ है, देह अभिमान वश मैं कहा वो भी पाप के खाते में जाएगा। मोहवश मेरा 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 कहा वो भी पाप के खाते में जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते ये पाप जरूर है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो इसीलिए पाप के खाते में हमारे कितने कर्म हो रहे हैं, बाबा कहते इसकी चेकिंग करो। कितनी बार मैं देह अभिमान के वश मैं कहती हूँ, कितनी बार मैं मोह के वश मेरा 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 कहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एक बहुत बड़ी रस्म है भारत के अंदर। कई ऐसी रस्में हैं जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ये और देशों में नहीं है। सबसे बड़ी रस्म तो यही है, जब हम किसी से विदाई लेते हैं तो ये कभी नहीं कहते हम जा रहे हैं, क्या कहते अच्छा आ रहे हैं, अरे जा रहे हैं और कहते आ रहे हैं। परंतु ये कभी नहीं कहते हम जा रहे हैं, जाना माना फिर नहीं आना। परंतु छुट्टी ले रहे हैं और कहते हम आ रहे हैं। गुजराती में कहते आवजो, है ना, कहते ना, या फिर मिलेंगे हम कहते हैं। हर प्रांत में अलग अलग शब्दों में है, ये जरूर कहेंगे, क्योंकि जा रहे हैं ये शब्द वो श्रेष्ठ माना नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा हमने राजस्थान में देखा, किसी घर में गए थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया
ये आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे कई थे तो किसके तो कहा, तो वो एक माता जिसके बच्चे थे वो कहती आपके बच्चे। तो मैंने कहा मेरे कहाँ से आए ये, तो आपके, तो कहा नहीं, राजस्थान में और में भी प्रांतों में होगा, कभी नहीं कहते मेरे, अपने पति के लिए भी कभी नहीं कहेंगे मेरा पति, आपका भाई है, आपका भाई, माना हर वक्त आप। और अगर मेरा माना मोह की निशानी है, मेरा माना लोभ की निशानी है, इसलिए आप। तो आप कहने से महसूस होता है कि मैं इनसे थोड़ी न्यारी हूँ, आपका भाई है ना। स्त्रियों को अब अभ्यास है ना, जब कोई पूछेंगे कौन आपका भाई है, वो मेरा पति, ऐसा शब्द कभी नहीं यूज करते। आजकल तो मॉडर्न भाषा हो गई है तो मेरा कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं कहते थे, नाम भी नहीं लेते थे पति का। आजकल तो सीधा ही नाम ले लेते हैं। तो देखो, इसीलिए बाबा कई हंसती है माताएं, तो नाम भी नहीं लेना और मेरा भी नहीं कहना, पर आपका भाई। तो देखो कितना अंतर पड़ गया, क्योंकि ये मेरा ये पाप बनाता है। और देखो बाबा ने हमको कितना इनसे न्यारा बना दिया है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा अगर है तो शिव बाबा है। हमेशा बाबा क्या कहते हैं, अगर मैं कहने की आदत है तो क्या कहो, मैं आत्मा। मेरा कहने की आदत है तो क्या कहो, मेरा शिव बाबा। तो जब मेरा शिव बाबा का, तो बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। तो इसीलिए कर्मों की गुह्य गति माना ये मेरे से बचो, पर फिर भी चलो आदत है तो उसको परिवर्तन करो, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। वरना पाप की गठरी तो बहुत जमा हो रही है। इस पाप की गठरी को हमें खत्म करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो हम नहीं लेके जा सकेंगे विकार। तो कैसे इन पाप कर्मों को हम खत्म करें? तो झूठ बोलना, इसका मतलब है कि दे अभिमान के वश जो हम बोलते हैं वो सब झूठ है। मोह के वश जो करते हैं वो चोरी है। अब हत्या, वैसे तो किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हम कौन होते हैं किसी का जीवन लेने के लिए? एक माँ को भी अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे का जीवन ले, बच्चे की हत्या करे। कोई माँ कहे कि मैंने ही तो पैदा किया, मुझे ही नहीं चाहिए ये बच्चा, तो मैं इसकी हत्या करती हूँ। लेकिन नहीं, वो उस समय माँ नहीं कहलाएगी, वो तो हत्यारिन कहलाएगी। उसको जेल मिलेगा, जीवन कारावास भी मिल सकता है। वो माँ क्या हुई? तो इसलिए जन्म देने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार भी सकती है। तो किसी का जीवन हम ले नहीं सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो तो चलो बहुत बड़ा पाप है, पर आत्महत्या भी जो कहते हैं, अपने आप का घात करना, ये भी तो कितना बड़ा पाप है। अभी आत्मा को और रहना है शरीर में, और वो पहले से ही वो खत्म कर दे अपने आप को, तो कितना बड़ा पाप है। तो आत्मा तो भटकेगी जरूर, सोचेगी मैं दुख से छूट गई, लेकिन छूटेगी क्या? वो तो और दुख बढ़ेगा आगे, क्योंकि जब तक उसको शरीर मिले। और दूसरी बात, बाबा और भी गहरी कर्मों की गुह्य गति बताते हैं कि आत्महत्या तो वैसे ही कभी होती नहीं, क्योंकि आत्मा की तो हत्या होती नहीं, आत्मा तो कभी नहीं मरती है। परंतु आत्महत्या कैसे होती है, या कैसे हम अपनी आत्मा का घात करते हैं? सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो सोच, बोल और कर्म में बहुत अंतर पड़ जाता है। अंदर ही अंदर मन खाता रहता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं। ये तनाव माना जैसे अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। भोगना, वो बहुत बड़ी भोगना है, जिसको मानसिक भोगना कहते हैं।
क्योंकि अपनी आत्मा के ही विरुद्ध कर रहे हैं। जो आत्मा के साथ चलने वाली शक्ति है, जो श्रेष्ठ शक्ति है, गुणों की शक्ति, उसका हनन कर रहे हैं। और फिर दुनिया में हम देखते हैं आजकल तो ये स्थिति आ गई है, जब बहुत क्रोध करता है तो वो उनको कहो भाई ये तो बड़ा पाप है क्रोध करना, तो कहते कौन कहता है पाप है? पाप नहीं है। एक व्यक्ति हमसे मिला, इतना अभिमानी था, बात मत पूछो, बहुत अभिमान। और जितना अभिमान इंसान को होता है उतना ही क्रोध भी होता है। अभिमान और क्रोध ये तो अलग हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। जरूर क्रोध होगा, काम भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, सारे विकार होंगे। अभिमान के सब ये साथी, इनका इतना साथ है, जो एक आया तो सारे चार उनके पीछे आएंगे। जैसे गुणों के लिए कहते एक गुण आया तो सारे गुण आएंगे, ये विकार भी ऐसे ही है। लेकिन वो स्वीकार ही न करे कि ये कोई पाप है। अब थोड़ा सा उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसी समय उसको छाती में दर्द होने लगा। इतना छाती में दर्द हुआ जो उसी समय हल्का सा अटैक आ गया। अब देखो, शरीर ने भी स्वीकार नहीं किया क्रोध, आत्मा तो स्वीकार करती नहीं है, क्योंकि क्रोध करने के बाद अंदर में मन खाता बहुत है कि मैंने इतना गुस्सा किया, इतना दुख मिला होगा, परंतु अभिमानवश सॉरी भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। चलो नहीं मांगी, पर अंदर तो मन खाता है। पर आत्मा भी स्वीकार नहीं करती है तो शरीर भी स्वीकार नहीं करता है। उसी समय ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, एकदम ब्रेन का स्ट्रोक, पैरालिसिस भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है, क्योंकि इतना जोर से गुस्सा के अंदर दिमाग की नस भी फट सकती है। शरीर भी स्वीकार नहीं करता है। तो देखो, ये स्वीकार नहीं करता न शरीर न आत्मा। तो बाबा कहते ये तो बहुत बड़ा। तो इन विकारों के वश जो भी पाप आज हुए हैं, बाबा कहते वो सब इस संसार को नर्क बना चुके हैं। लेकिन हम कौन हैं? अपने आप से पूछे, हम कौन हैं? हम नई दुनिया स्थापन करने वाली शिव शक्तियां हैं। भगवान भी हमारे आगे वंदे मातरम कहते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं, माताओं को नमस्ते करते हैं। अपने सिर पर बिठाया है, सिर मोर बनाया है, जिसको दुनिया ने धिकारा, शोषण किया, बाबा ने माताओं को इतना ऊंचा उठाया है। तो इसीलिए माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पर विश्व परिवार की भी जिम्मेदारी है, बाबा कहते हैं। क्योंकि माताओं ने पान का बीड़ा उठाया है, शिव शक्तियां बनी है, अमृत कलश माताओं को बाबा देते हैं। घर घर में संदेश पहुंचाने का कार्य बाबा ने माताओं को दिया है। तो वो तब होगा सार्थक जब पहले हमारे अंदर में वो इतनी शक्ति होगी, और वो शक्ति तब आएगी जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे। क्योंकि हर कर्म, हर बोल, हर सोच, बाबा कहते हैं बहुत तुम्हारा वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। हर श्वास, हर घड़ी हमारी बहुत कीमती है। बाबा संगम की बात करते हैं। संगम मानो ये छोटा सा संगम युग जो आधा कल्प का हमारा भाग्य जमा करता है, और उसके लिए हमको अपने ऊपर कितना ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरे कुछ भी करते, वो आप नहीं देखो, आप उनके प्रति बस शुभ भावना, शुभकामना रखो। बस ऐसा मुख से कोई बोल नहीं बोलो, ऐसा बुरा उनके लिए सोचो नहीं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं हमेशा माताओं को ये मिसाल देती हूँ, बहुत ही जरूरी है, जिससे वो शिक्षा हम ले सकते हैं। कि एक माता हमारे पास आई, शिविर करने के लिए आई थी, तो मुझे कहा कि बहन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा करो, क्या कहनी है। तो क्या हुआ कि उसका जो बेटा था, वो बेटा, अब एक ही बेटा था, तो बेटा तो बड़ा लाड प्यार उनको मिलता है बेटे को, बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक ही बेटा।
तो जो मांगता था पिता देता था, माँ भी बहुत लाड करती थी। अब धीरे धीरे वो बच्चा बिगड़ता गया, बुरे संगत में चला गया और बुरे संगत में जाते जाते मानो शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये सारी बुरी आदतें, जुआ, जो कहो बुरी आदतें सब उसके अंदर आ गई। अब इतनी बुरी आदतें आ गई जो नेचुरली बाप का सारा धन भी खत्म कर रहा था। तो माँ बाप को तो होश आ गया कि ये क्या कर रही हैं। खैर, तो क्या हुआ कि माँ जो थी वो बहुत परेशान हो गई थी बेटे से। तो जब भी वो बेटा कुछ भी ऐसे पी कर आता या करता तो माँ को बहुत गुस्सा आता और माँ कहती थी जाओ मर जा मर जा मर जा, बहुत गुस्सा आता था। तो बेटा तो उसको तो परवाह ही नहीं, वो तो भले कुछ भी कहती रहे, वो तो और भी करता रहा। अब इतने गुस्से में आ गई, अब मर जा खाली कह रही है और गुस्सा ही करती रहती है, बच्चे से परेशान, बहुत दुखी, उसके शरीर पर भी उसका असर आ गया। तो किसने उसको कहा कि आप माउंट आबू जाओ और वहाँ आप राजयोग सीखो, मेडिटेशन सीखो, तो आपका ये तनाव खत्म होगा, आपको शांति होगी। तो वो आई थी मेरे पास, तो ये सारी बात उसने सुनाई। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न उनसे ये पूछा, आप जो बार बार कहती हो कि मर जा, पहले आप ये बताओ सचमुच आप चाहती हो वो मर जाए? कहती नहीं 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 इकलौता बेटा है, क्यों वो चाहेगी वो मर जाए? तो मैंने कहा देखो, आप चाहती नहीं हो पर फिर भी आपके मुख से निकल आता है मर जा, चाहती नहीं हो, तो फिर ये दोनों बातें तो कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में मेल तो खाती नहीं है। तो मेल खाती नहीं और सचमुच आप चाहती नहीं और फिर भी कहती हो, तो ये समस्या का हल कैसे होगा? तो कहती मैं क्या करूं बहन जी, बहुत गुस्सा आता है। हाँ, बहुत गुस्सा आता है तो बोल देती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा अगर आप चाहती नहीं हो तो पहला काम ये करो कि मुख से ये शब्द बोलना बंद करो। ये कर सकती हो? तो पहले कहीं कोशिश करूंगी क्योंकि गुस्से वाली भी हो गई थी, बच्चा भी गुस्से वाला, माँ बाप भी गुस्से वाले, गुस्सा ही गुस्सा घर में चलता था, दुखी दुख। हाँ, ये भी तो कितना टेंशन परिवार के अंदर, बेटा एक ही। तो कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, फिर मैंने दूसरी बात उसको कही कि अगर आप ये चाहती नहीं हो तो एक दूसरा काम करो, आप ऐसे सोच सकती हो कि ये बच्चा भगवान का है, ये बच्चा भगवान का है। आपको ये किसने बताया कि इसको बेटा बहुत साल तक नहीं हुआ, तो बहुत मान्यताएं मानी, हाँ, बेटा होने के लिए तो बहुत कुछ किया और आखिर बेटा हुआ। तो कहा तो चाहती नहीं है मर जाए। फिर कहा कि आप ये सोच सकते हो ये भगवान ने दिया है बेटा, ये भगवान का है। कहती मैं तो यही कहती हूँ ये भगवान ने दिया, क्योंकि हमने तो कितनी मान्यताएं मानी, कितने उपवास किए बेटा पाने के लिए, तो ये सचमुच भगवान ने दिया है। तो मैंने कहा भगवान ने अगर दिया है तो आप उनका समझ कर चल सकते हो। जब भी उस बच्चे को देखो आप ऐसे सोच सकते हो ये भगवान का दिया हुआ, ये भगवान का दिया हुआ है। हाँ, और आप उस भगवान को कहो हे भगवान आप इनको संभालो, आपका ही दिया हुआ है, आप ही इनको संभालो, आप ही इनको शक्ति दो, ये आप कह सकती हो? तो कहती कोशिश करूंगी। तीसरी बात उसको कही कि जब भी वो आपके सामने आए आप उनके प्रति शुभ भावना रखो। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सब पॉजिटिव सोचो उस बच्चे के बारे में। और जितना जितना आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच जाओगी उतना उतना उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच उसको पहुंचेगी। अभी आपकी सोच नेगेटिव है उसके प्रति, तो वो भी कैसे बदलेगा, उसको शक्ति कहाँ से आएगी? आप उनके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना करो, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ कामना माना अच्छा हो जाएगा, कामना अच्छी रखते हैं, और शुभ भावना माना अच्छा है, वर्तमान में है ये शुभ भावना,
और हो जाएगा अच्छा, ये शुभ कामना। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखो, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये भगवान का बच्चा है, भगवान का दिया हुआ बच्चा है। और मर जाए ये शब्द कभी मुख से नहीं बोलो, सोचो भी नहीं, ये करके देखो। अब वो जब वापस गई तो वो सारा नोट करके गई थी क्या क्या करना है मुझे। तो मैंने कहा 3 मास के बाद आप मुझे पत्र लिखना और बताना कि क्या परिणाम हुआ। तो उसने 3 मास के बाद पत्र लिखा कि बहन जी ये तो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? मेरा बच्चा बदल गया। देखो, केवल सोच, शब्द और कर्म में परिवर्तन लाया। शुभ भावना, शुभ कामना रखी, ये ईश्वर का है ये समझा और मुख से कुछ गलत बोलना बंद कर दिया। फिर मैंने उसको एक पत्र लिखा कि अभी आप उसको यहाँ ले आओ, मधुबन में ले आओ, तो मैं उनसे मिलूंगी। तो थोड़े दिन के बाद फिर वो उसको लेकर आए मधुबन। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, 20 साल का लड़का था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बदल गए? तो पता है जवाब क्या देता है? कहता है मेरी माँ बदल गई ना। मेरी माँ बदल गई इसलिए मैं बदल गया। तो माँ मुस्कुराने लगी कि देखो वो जो उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर इतना जो कुछ भावना बुरी थी, वो चाहती नहीं थी, पर फिर भी अभिमान के वश ये सब होता है और मोह के वश होता है, ये सब क्रोध के वश होता है, और वो बदल गई तो देखो बच्चा भी बदल गया। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, ये सब पाप के खाते में जा रहा है और इतना पाप बनता है जो हम सोचते हैं, वो बीज डालते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सोचो भी नहीं, उस तक बाबा हमको ले जाते हैं। बोलो और करो नहीं ये तो दूर की बात, क्योंकि वो सोच से भी मन तो मैला हुआ ना। और बाबा तो हमको कितना शुद्ध बनाते, ये बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि तभी हम विकर्माजीत बन सकेंगे। एक भी हमारा कर्म, एक भी हमारा बोल, एक भी हमारी सोच अशुद्ध न जाए तो व्यर्थ भी न जाए। जो बाबा व्यर्थ को भी कहते हैं, ये भी पाप के खाते में जाता। उस अभी जो बाबा की त्याग की मुरलियां चल रही है, कितने तक बाबा त्याग की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पाप के खाते में जाते हैं। ये देह अभिमान, देह के इंद्रियों के वश होना, तो लोभ वश, मोह वश, अभिमान वश, क्रोध वश, ये सब पाप के खाते में जाते हैं। और द्वापर कलयुग से तो हमने पाप की गठरी बहुत जमा की, अब ये खत्म करनी है यहाँ ही। तो कैसे खत्म करेंगे? कोई भी मेरे सामने बात आई, कोई भी बात आई, तो बाबा कहते उसको लेट गो करो। हाँ, जैसे पंछी होता है ना, डाली को पकड़ के रखा है तो उड़ नहीं सकता है। अगर उसको उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? डाली को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ो तो छूटो। इसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये पकड़ के रखने की बात आती। छोड़ो तो छूटो, हर एक का हिसाब किताब है। ड्रामा ड्रामा कह करके पॉइंट को वहीं खत्म कर दो, आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो और पाप का खाता बनेगा। छोड़ो तो छूटो। अगर कोई समझो हमें दुख भी दे रहा, लगता है कि दुख दे रहा, आप लो मत, उसका कर्म उसके साथ। कोई जबरदस्ती दुख ले नहीं सकता है, भले वो देने की कोशिश करे। कई बार लगता है कि हम तो किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, पर वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं दुख दे रहा हूं। अब वो व्यक्ति अगर समझ रहा है और मेरे अंदर में कुछ भी भावना नहीं है दुख देने की, तो फिर ये उसका कर्म है। अंदर में कोई ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, कोई हसद होता है, कोई अंदर ही में शक है, शंकाएं हैं, इससे मनुष्य अपने आप को दुखी करता है। परंतु मेरा मन अगर साफ है तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो उनको दुख नहीं दे रही हूँ, वो क्यों समझते कि मैं उनको दुख दे रही हूँ। आपके अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना हो तो देखो पाप के खाते से हम बच सकते हैं।
नहीं तो बाबा कहते देखो तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम पकड़ के रखते हैं। छोड़ो तो छूटो, एक बहुत सुंदर बाबा ने भावना रखी है, कही है। किसी का के अंदर के किसी के प्रति भी जो वैर है उसको मन में पालो नहीं। हाँ, कई बार कहते हैं, कई कहते हैं बस हम क्षमा तो कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। तो भूल नहीं सकना ये भी क्षमा न करने के बराबर है, क्योंकि उसको तो क्षमा कर दिया पर भूल नहीं सकते वो बात, माना खुद को क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार याद तो कर रहे हैं ना, भले उसको हम माफ कर दिया पर बार बार याद करते रहना माना खुद को क्षमा नहीं करना। अभी तो बाबा कहते हैं कि सब बंधनों से अपने आप को परे जाना है। सब हिसाब किताब अंतिम जन्म के अभी चुकतू होने हैं, इसलिए चुकतू होने हैं तो कैसे चुकतू होंगे? एक तो और आगे कर्म मत बनाओ, और दूसरा जो भी कर्म करो वो बाबा की याद में करो, तो उस समय टचिंग आएंगे। बाबा को कहो बाबा हाँ ये मैं करूं, बाबा कहेंगे नहीं करो, तो देखो टचिंग आई, वो आप उस कर्म से बच जाओगे। दूसरा तरीका बाबा कई बार कहते हैं कि अगर हमारे कर्म हमको श्रेष्ठ करने हैं, सामने बाबा को रखो। बाबा अगर इस समय होते तो बाबा करते ऐसे कर्म, बाबा नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है। बाबा की कदमों पर कदम रखो, तो कदमों पर कदम रखा माना जो बाबा करते मुझे वही मुझे करना है, तो विकर्मा जीत बनना बहुत सहज होगा। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर कितना ध्यान दिया होगा, शिव बाबा ने जो कहा वो तो किया ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने ऊपर इतना ध्यान कैसे रखते थे कि कोई भी मेरा कर्म पाप के खाते में न जाए, व्यर्थ कर्म भी न हो, व्यर्थ विचार भी न हो। इसीलिए बाबा 3 बिंदी देते हैं, क्योंकि व्यर्थ भी संगम युग पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जो कमाई करने का समय है उस समय हम कमाई न कर के समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो ये भी जैसे खर्चा ही हो रहा है। एक होता है खर्चा करना, दूसरा होता है कि उसको वेस्ट करना, तो वो भी तो खर्चा ही हो गया ना। दोनों ही खर्चे के खाते में जाएंगे, क्योंकि वेस्ट भी तो हुआ ना, भले वो हमने यूज नहीं किया। और पर बाबा कहते सफल भी करना है, वेस्ट भी नहीं करना है, और आगे क्या कमाई भी करना है, ये सब अभी करने हैं। तो और कुछ बातों के लिए हमको समय कहाँ है? 63 जन्मों का पापों का खाता अभी दग्ध करना है, 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। कितनी मेहनत है ये, इतना कर्जा हमारे सिर पर है पापों का, तो एक घड़ी भी बाबा की याद के बिना नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इतना सारा हमें चुकतू करना है और इतना आगे का बनाना है जो पुण्य का खाता आत्मा को जमा करके जाना है। दुनिया वाले तो बाबा कहते हैं पाप की गठरी खत्म करके धर्मराजपुरी में और हाथ खाली जाएंगे, और बाबा हम बच्चों को कितनी हमारे ऊपर कितना एहसान किया है शिव बाबा ने, हमारा कितना ऊंचा भाग्य बनाया है ये श्रेष्ठ ज्ञान देकर के, कि बच्चे इसके आधार से आप अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना सकते हो। इसीलिए छोड़ो तो छूटो, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हिसाब, क्योंकि अंत के समय बहुत हिसाब किताब आएंगे, वो सब हमें चुकतू करने का, अटक गए तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे। इसलिए छोड़ो तो छूटो ये सदा याद रखो। जो भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है उसको पकड़ के मत रखो। आपके अंदर में शुभ भावना शुभ कामना होती रहे सबके प्रति, और ये भी पता है जो करेगा सो भरेगा, तो ऑटोमेटिकली विकर्मा जीत बन जाएंगे। और जब विकर्मा जीत बनेंगे तो बाबा कहते कर्मातीत बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कर्मातीत बनना माना कर्मों का प्रभाव नहीं आना,
कर्म तो नहीं जाएंगे, अंत तक कर्म तो करना ही है, पर कर्मों का जो प्रभाव है वो हमारे अंदर नहीं रहेगा। कर्मों का प्रभाव कैसे रहता है? जब कोई भी हम कर्म करते पहले ये सोचते हैं अच्छा है, ये ठीक किया, ये ठीक किया। कोई अच्छा किया तो दिल होती मेरी प्रशंसा हो, मेरी महिमा हो। उस प्रशंसा में जाना, महिमा में जाना, या ये सोचना पता नहीं अच्छा किया या नहीं किया, बस बाबा की याद में किया, बिना किसी अभिमान से किया, बिना किसी लोभ क्रोध के किया, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना से किया, वो अच्छा ही था, वो श्रेष्ठ ही था, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति थी, बाबा की याद की स्थिति थी, और साथ साथ शुभ भावना शुभकामना की स्थिति थी। वो कर्म श्रेष्ठ होगा, उसका फल श्रेष्ठ ही होगा। ये संशय उठाने की भी जरूरत नहीं है कि पता नहीं ठीक था या नहीं ठीक था। पर किसी को वो नहीं पसंद आया, ये उसका हिसाब किताब, ये उसका कर्म। इसीलिए अपने मन को कभी भी दुखी नहीं करना है, अपने मन को कभी मैला नहीं करना है, कभी परेशान नहीं होना है। बस हर कर्म से पहले बाबा की याद हो, हर वचन से पहले बाबा की याद हो, हर सोच से पहले भी बाबा की याद की सोच हो, तो आपकी सोच भी कितनी ऊंची होगी, वचन भी कितने ऊंचे होंगे, कर्म भी कितने ऊंचे होंगे, और ये जीवन भी कितना ऊंचा होगा। और छोड़ो तो छूटो, तो सहज ही आप विकर्माजीत बन सकेंगे, बंधनों से मुक्त हो सकेंगे, और विथ रिस्पेक्ट बाबा के साथ घर जा सकेंगे, और नई दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। ठीक है? तो बाबा ने इतनी सुंदर युक्तियां हम बच्चों को दी है, क्योंकि बाबा हम बच्चों के शुभ चिंतक हैं, और वो हमें लेने आए हैं, घर ले जाएंगे, हम सबका श्रृंगार करने आए हैं। हर वक्त ये भी याद रहे तो हम विकारों से भी बचेंगे, विकर्मों से भी बचेंगे, पापों से भी बचेंगे, अशुभ अशुद्ध इन सब सोच से भी बचेंगे, और सदा शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए हर घड़ी आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही आपके प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है। कितना महान जीवन है। कितना अमूल्य जीवन है। हमारा हर संकल्प, हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति अनमोल है, अमूल्य है। हर श्वास अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन में सब कुछ अमूल्य है। इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अशुद्ध व्यर्थ है। उसे
से समाप्त करना है। मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। समय भी श्रेष्ठ, जीवन भी श्रेष्ठ। मैं आत्मा भी श्रेष्ठ। मुझे अपने श्वास, संकल्प, समय, शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना है। मीठे बाबा की याद में हर श्वास बिताना है। बाबा मेरा साथी है। बाबा मेरी छत्र छाया है। बाबा ही मेरा गाइड बन हमें आगे ले जा रहा है। बाबा ही मेरा गार्ड बन हमारी रक्षा कर रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ। हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी बन हर कार्य कर रहा है। मैं तो केवल निमित्त हूँ। निमित्त समझ हर कार्य करना है। करन करावनहार बाबा वो ही सब करा रहा है। मुझे बाबा समान न्यारा और प्यारा बनना है। शिव बाबा सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है।
मुझे भी बाप समान बनना है। विकर्मा जीत बनना है। मीठे बाबा, आपने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, जिससे हमारी सोच इतनी ऊंची बन गई। आपने हमें नष्टो मोहा बना दिया। सब कुछ आपका है। मैं भी आपकी हूँ। अत्यंत हल्की हूँ। सब बोझ बाबा को दे दिया। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ ही है। मीठे बाबा, आपका बनकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। जो पाना था वो आपसे मैंने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आप बिन मांगे सब कुछ दे रहे हो। चले जाएं बाबा के प्यार की गहराई में। कितनी प्राप्ति कराई है बाबा ने। प्यार के सागर में खो जाए।
मीठे बाबा, आपके जितने गुण गाएं उतने कम है। आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। आप ही मेरे जीवन साथी हो। हर वक्त साथ निभाते हो। हर श्वास में, हर संकल्प में, हर घड़ी आपके सिवाय और कोई नहीं। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। और भी गहराई में चले जाएं, प्रेम के सागर में समा जाएं। कितना परमानंद का अनुभव हो रहा है। आत्मा कितनी शक्तिशाली बन रही है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की मैं संतान हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। माया जीत हूँ। विकर्मा जीत हूँ। प्रकृति जीत हूँ। बिल्कुल निसंकल्प हूँ।
अति शांत हो जाए। शांति की शक्ति से भरपूर हो जाए। मन आनंद मग्न हो जाए। मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। मैं बिंदु आत्मा शिव बाबा के गुणों के सिंधु में समा जाऊं। जैसे बूंद सागर में समा जाती